हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे एमएससीआई इंडेक्स को लेकर। जैसे कि हमारे इंडेक्स में फ्रेंड्स निफ्टी 50 सेंसेक्स में रीबैलेंसिंग होती है, वैसे ही एमएससीआई इंडेक्स एक ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है, उसमें रीबैलेंसिंग होती है। तो जो एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स है फ्रेंड्स, उसमें जो इंडियन स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में से जो स्टॉक सिलेक्ट करके इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं, अब उसमें फ्रेंड्स रीबैलेंसिंग होने जा रही है। जो अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स वो शेड्यूल्ड है अगस्त 12, मतलब अगस्त 12 को हमें पता चल जाएगा कि रीबैलेंसिंग जो हुई है, कौन कौन से स्टॉक्स है जो ऐड हुए हैं या कौन कौन से स्टॉक्स है जिनको एग्जिट दिया गया है, वो अनाउंसमेंट हो जाएगी अगस्त 12 को। और जो चेंजेस होंगे फ्रेंड्स वो अल्टीमेटली अगस्त 31 को जो है इंडेक्स में हमें चेंजेस दिखने को मिलेंगे कि ये स्टॉक्स हैं जिनको ऐड किया गया, ये स्टॉक्स हैं जिनको एग्जिट दिया गया। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो ऐड हो जाएंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो एग्जिट कर लेंगे। तो जेएम फाइनेंशियल की फ्रेंड्स रिपोर्ट आई है कि जो अगस्त में जो रीबैलेंसिंग की अनाउंसमेंट होगी उसमें ये प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 12 स्टॉक्स जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं और 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूड किए जा सकते हैं। और अल्टीमेटली जो नेट इनफ्लो और आउटफ्लो को अगर हम प्लस माइनस करके सारा कुछ नेट अमाउंट देखें तो आने वाले टाइम में जो नेट इनफ्लो होगा वो होगा $2.3 बिलियन का इन इंडियन इक्विटीज़। मतलब इनफ्लो आउटफ्लो को सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके जो नेट इनफ्लो आएगा वो होगा $2.3 बिलियन का। तो फ्रेंड्स अब स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स है अडानी ग्रीन एनर्जी। इस स्टॉक की फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इंक्लूड हो सकता है एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडिया इंडेक्स में। और जो एस्टिमेटेड इनफ्लो है फ्रेंड्स वो हो सकता है इस स्टॉक में $773 मिलियन। तो आप अडानी ग्रीन को जो है फोकस में रख के चल सकते हो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट होगी और एक्चुअली में जब ये एग्जीक्यूट होगा तब उसके नज़दीक ही हम डेट के आसपास जो है मतलब एक एक्शन देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। तब हमें मतलब समझ जाना चाहिए कि जो इंडेक्स में चेंजेस हुए हैं उसी के चलते ये अडानी ग्रीन एनर्जी में ये एक्शन बनता दिख रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रो, जो ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। इस स्टॉक की बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है एज़ पर जेएम फाइनेंशियल्स के ऐड हो सकता है। और जो एस्टिमेटेड इनफ्लो है फ्रेंड्स वो इस स्टॉक में आ सकता है $821 मिलियन का। तो ग्रो भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो है एक आप बोल सकते हो कि एक इसकी हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स की फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। कैसे? ये कोई फ्रेश एडिशन नहीं होगी, मतलब कोई नया स्टॉक नहीं है ये एंटर करेगा, उल्टा ये एमएससीआई इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में से माइग्रेट होकर जो है एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में आ जाएगा। तो इस स्टॉक की ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये माइग्रेट हो सकता है फ्रॉम स्मॉल कैप इंडेक्स टू एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स। और जो पैसिव इनफ्लो जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो मतलब उसका है $554 मिलियन। तो इतना फंड जो है इनफ्लो आ सकता है लॉरस लैब्स में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो फ्रेश इंक्लूजन हो सकती है वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। तो इस स्टॉक की भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इंडेक्स में इंक्लूड हो सकता है और जो एस्टिमेटेड इनफ्लो है वो है $342 मिलियन। तो इतनी अमाउंट जो है इनफ्लो आ सकता है इस स्टॉक में अगर ये ऐड हो जाता है तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बायोकॉन। बायोकॉन भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ये भी स्मॉल कैप इंडेक्स से शिफ्ट होकर एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स का पार्ट बन सकता है। और जो एस्टिमेटेड इनफ्लो है वो है $285 मिलियन। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है कि ये फ्रेश इंक्लूजन हो सकती है या ये स्मॉल कैप कैटेगरी से शिफ्ट होकर एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स का पार्ट बन सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सक्लूजन्स। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जो एग्जिट हो जाएंगे या जिसमें हम बोल सकते हैं आउटफ्लो होगा फंड्स का क्योंकि वो अब इंडेक्स का पार्ट नहीं है। तो ऑन एक्सक्लूजन साइड एस्ट्रल फ्रेंड्स आप कंपनी नोट डाउन करके चल सकते हो। इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये एक्सक्लूड हो सकता है, एग्जिट ले सकता है फ्रॉम एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स।
उसके बाद इसकी तो हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद फ्रेंड्स SBI कार्ड्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये जो दो कंपनीज हैं फ्रेंड्स, इनकी मीडियम से लेकर लो प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जिट ले सकते हैं। एस्ट्रल की बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, बाकी दो स्टॉक्स की जो है कम प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे एक्सक्लूड होने के बाद जो है नेट जो आउटफ्लो बनता है वो बनेगा फ्रेंड्स 138 से लेकर 167 मिलियन डॉलर्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स जिनके जो चांसेस हैं, ठीक है, एज पर JM फाइनेंशियल्स, कि वो ऐड हो सकते हैं या वो एग्जिट ले सकते हैं। अब जो एग्जैक्ट सिचुएशन पोजीशन होगी वो तो हमें पता चलेगी 12 अगस्त को ही, और जो चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे फाइनल जो एग्जीक्यूशन डेट होगी। तो जब भी फ्रेंड्स आप ये डेटा देखते हो तो आप उसको नोट डाउन करके चल सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं वो स्टॉक्स तो आप उनको नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि जब फ्रेंड्स ये चेंजेस होंगे तो एक बहुत ही बड़ा एक्शन बनता दिखता है हमें स्टॉक्स में, तो हमें पता होना चाहिए कि इतना बड़ा एक्शन क्यों बना। तो ये हैं कुछ स्टॉक्स फ्रेंड्स जो हमें ऐड या माइनस होते दिखेंगे MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में। और ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है फ्रेंड्स, जिसके साथ हमें ये पता चलता है कि एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है स्टॉक्स को। अगर इस इंडेक्स में स्टॉक्स ऐड हो जाते हैं तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं जो ट्रैक करते हैं ग्लोबल इंडेक्स को और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो ऐसे इंडेक्स को जब देखेंगे और उसमें इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा डायरेक्टली हम कहाँ देखेंगे, इंडियन इक्विटीज़ में फ्लो करता दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है फ्रेंड्स, ग्लोबल लेवल के इंडेक्स में ऐड होने का ये बेनिफिट मिल जाता है स्टॉक्स को। तो ठीक है फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।